जय श्री राधे। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। मनुष्य के जीवन में कहानी की कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होती है और हर मनुष्य उस कहानी से गुजरता है। चलिए देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बगला था। वह एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उस समय सूर्य की रोशनी अपनी चरम सीमा पर थी। दिन में बहुत गर्मी लग रही थी। बगला तप रहा था, व्याकुल हो रहा था। उसने सोचा कि आज तो सूर्य की गर्मी बड़ी तेज है, क्यों ना यहाँ से उड़कर किसी ऐसे पेड़ पर बैठा जाए जहाँ पर छाँव हो। वह बगला विचार करके उस पेड़ से उड़ गया और उसी रास्ते में एक बरगद का घनघोर वृक्ष दिखाई दिया, जहाँ पर वह बगला आकर बरगद की छाँव में बैठ गया। जैसे ही वह बरगद की छाँव में बैठा, वहीं पास में उल्लू भी बैठा था। बगले ने सोचा कि चलो यहीं उल्लू भाई से बात करके हमारा समय व्यतीत हो जाएगा और दिन भी निकल जाएगा। बगले ने उल्लू से कहा, उल्लू भाई कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? क्या है, आपको सूर्य की गर्मी नहीं लग रही है? सूर्य का अस्तित्व होता है और तेज गर्मी होती है। तो उल्लू ने जवाब दिया कि सूर्य का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। न सूर्य हमने कभी देखा है और न उसकी कभी गर्मी का एहसास किया है। कैसा सूर्य होता है? बगले ने कहा, अरे उल्लू भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? सूर्य से ही दिन होता है, सूर्य का अस्तित्व होता है, सूर्य से ही गर्मी लगती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बार बार दोनों में बहस छिड़ गई। लेकिन मित्रों, ये सभी जानते हैं कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह सूर्य के बारे में क्या जाने, कैसा सूर्य होता है, कैसा दिन होता है, कैसी गर्मी होती है। लेकिन बगला नहीं माना। बगले ने फिर बार बार कहा कि नहीं, सूर्य का अस्तित्व होता है, सूर्य से दिन निकलता है, सूर्य की गर्मी होती है। लेकिन उल्लू मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों नहीं माने, अपनी अपनी बात पर अड़ गए। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? उल्लू ने कहा, चलो हम अपनी समाज के उल्लुओं के बीच चलते हैं, जहाँ बड़े बड़े विद्वान उल्लू हैं। वहीं इसका फैसला होगा कि सूर्य होता है, उसका अस्तित्व होता है कि नहीं, उसकी गर्मी होती है कि नहीं, दिन में सूर्य निकलता है कि नहीं। दोनों, बगला और उल्लू, उस बरगद के पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जहाँ उल्लू बैठे थे वहाँ चल दिए। दोनों जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत उल्लुओं की पंचायत लगी हुई थी। जब दूसरे उल्लुओं ने बगले के साथ इस उल्लू को देखा तो उन्होंने कहा, अरे भाई उल्लू, ये बगले को लेकर कैसे आए हो? क्या बात हो गई है? तो उल्लू ने कहा कि यह बगला हमसे जिद कर रहा है कि सूर्य से दिन निकलता है, सूर्य का अस्तित्व होता है, सूर्य की गर्मी होती है। क्या ऐसा होता है? तो सभी उल्लुओं ने मनन किया और यह फैसला किया कि सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सूर्य से ना प्रकाश होता है, सूर्य से ना दिन निकलता है, ना सूर्य की गर्मी होती है।
तो उल्लुओं की पंचायत में यह फैसला हुआ। तो मित्रों, उल्लू क्या जाने, उल्लू को तो दिन में दिखाई देता नहीं है, वो तो सिर्फ चाँद को जानते हैं कि चाँद का प्रकाश होता है, चाँद रात्रि में निकलता है, क्योंकि उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में तो दिखाई देता नहीं है। तो उन्होंने उल्लुओं की पंचायत में यह फैसला हुआ कि सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है और ना ही उसकी गर्मी होती है, ना दिखाई देता है। बगला जिद करने लगा कि यह कैसा फैसला है। बार बार उल्लू और बगला अपनी जिद पर अड़े रहे। थोड़ी देर बाद जब दोनों अपनी जिद पर अड़ गए और उन्होंने उस फैसले को नहीं माना, तो उल्लुओं को जो वहाँ पंचायत लगी थी उन्हें क्रोध आ गया और बगले से कहा कि हम तुमको मार देंगे। तो बगला ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि यहाँ से उड़ जाना ही ठीक है, क्योंकि यह मुझको मार देंगे। ये लोग तो मूर्ख हैं, यह सूर्य के अस्तित्व के बारे में क्या जाने। और बगला चतुर था और वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते बगले ने उल्लुओं से कहा कि 7 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मौन रहने से ही फायदा होता है। एक तो जहाँ उल्लुओं की पंचायत हो, तो वहाँ पर मौन रहने से ही फायदा है, क्योंकि मूर्खों को ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्लू तो मूर्ख होते हैं, उन्हें कुछ भी समझाओ उनकी समझ में कुछ नहीं आ सकता है। दूसरी बात कि जहाँ जो राजा दुष्ट हो, जो धर्म का पालन न करता हो, प्रजा पर अत्याचार करता हो, उसको ज्ञान देने से क्या फ़ायदा। वह किसी की बात को नहीं सुन सकता। और तीसरी बात ये है कि जहाँ मूर्खों की सवाल लगी हो, मूर्ख मनुष्य बैठे हों, वहाँ पर ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। चौथी बात, जहाँ पर ऐसी स्त्री जो अपनी पति की बात ना मानती हो, घमंडी हो, उसको ज्ञान देने से क्या फ़ायदा। उसको ज्ञान देना उचित नहीं है, वहाँ चुप रहना भी ठीक होगा। और ऐसा मनुष्य जो धर्म की निंदा करता हो, भगवान को गाली देता हो, उस मूर्ख को ज्ञान देने से क्या लाभ। वहाँ चुप रहना ही उचित है। और सातवीं बात कि ऐसा इंसान जो समाज से अलग हो, समाज का सहयोग ना करता हो, समाज से अलग कर दिया गया हो, उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो इन 7 स्थानों पर चुप रहने से ही मनुष्य का भला होता है। जय श्री राधे।